विन्यासा सूर्य नमस्कार 8 ट्राई करेंगे 1 ओके। समस्थित आसन, हाथ को ऐसे कमर के बगल में रखना है, ब्रीथ नॉर्मल रखिए। नाउ इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, लेकिन फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अपर बॉडी का पोजीशन देखिए कैसे रहेगा, फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस रहेगा, एक दूसरे से पैरेलल रखना है, ऊपर हाथ को लेकर जाना है, स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ देखना है, बैक को ज्यादा आर्च नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऊर्ध्व हस्तासन, इनहेल, देन एक्सहेल हस्तपादासन, हेड नी क्लोज, इनहेल अर्ध उत्तानासन, सामने की तरफ देखिए, देन नी को स्लाइटली बेंड कीजिए, जंप करते हुए पीछे जाएंगे। तो ये प्लैंक पोजीशन है, ठीक है। इसको फलकासन, दंडासन या कुंभकासन भी कहते हैं, लेकिन ये आपको तब करना है जब आप चतुरंगासन न कर पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चतुरंगासन। इसमें न चीन टच है, न चेस्ट, न नी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा टफनेस आता है। तो आप चाहे तो चतुरंगासन की जगह प्लैंक पोज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर चतुरंगासन करना ही चाहते हैं तो नी को फ्लोर से टच करते हुए भी आप एल्बो को हाफ बेंड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें चीन चेस्ट फ्लोर से टच नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी अर्ध चतुरंगासन भी कर सकते हैं। अर्ध चतुरंगासन में नी फ्लोर से टच रहता है, ठीक है। अगर ये भी टफ लग रहा है तो प्लैंक में होल्ड कीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ ऊर्ध्व मुख श्वानासन, ऊपर की तरफ देखेंगे, इनहेल, देन एक्सहेल, अधोमुख श्वानासन, जंप करते हुए आगे आ जाएंगे, इनहेल अर्ध उत्तानासन, एक्सहेल हस्तपादासन, इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। देन एक्सहेल समस्थितासन, ठीक है। तो कुछ कुछ वेरिएशंस है वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर से ब्रीथ नॉर्मल, समस्थितासन, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल हस्तपादासन। हस्तपादासन को उत्तानासन भी बोलते हैं, उत्तान मतलब डीप स्ट्रेच। इनहेल अर्ध उत्तानासन, सामने की तरफ देखेंगे, देन नी बेंड, ब्रीथ नॉर्मल, चतुरंगासन। चतुरंगासन न कर पाए तो अर्ध चतुरंगासन या प्लैंक भी कर सकते हैं। ऊर्ध्व मुख श्वानासन, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मुख मतलब फेस, श्वान मतलब डॉग। तो ये ऊपर की तरफ मुख करते हुए पोजीशन है। अगर टफ लगे, इसमें देखिए नी फ्लोर से टच नहीं है, केवल टोज और पाम्स पर बैलेंस कर रहे हैं। टफ लगे तो भुजंगासन भी कर सकते हैं, नी थाई फ्लोर से टच हो जाएगा और ऊपर की तरफ देखते हुए। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। देन एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, देन जंप करते हुए फ्रंट, सामने की तरफ देखिए, अर्ध उत्तानासन, इनहेल, देन एक्सहेल हस्तपादासन, इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, देन एक्सहेल समस्थितासन, ठीक है। अब इसका इसमें 11 स्टेप होता है, ठीक है। अब इसका सेकेंड वेरिएंट करेंगे, विन्यासा। विन्यासा मतलब क्या होता है? विन्यासा का मतलब होता है मैनेजमेंट। विन्यासा का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करके रखना, जैसे केस विन्यास, बालों को संवारना, वस्तु विन्यास, जितने भी वस्तु हैं, बुक्स है, कुछ भी है ना, तो उसको व्यवस्थित रखना, है ना। श्वास विन्यास, है ना, श्वासों को व्यवस्थित करना। तो इसमें हम आसनों को व्यवस्थित करते हैं, फ्लो में लाने के लिए ट्राई करते हैं, है ना। श्वासों को व्यवस्थित करते हैं, आसनों के साथ श्वासों को भी इंक्लूड करते हैं। तो विन्यासा का अलग अलग अर्थ, मीनिंग देखा जाता है, ठीक है। नाउ विन्यासा सूर्य नमस्कार बी, तो इसमें 19 स्टेप रहेंगे। सूर्य नमस्कार जो रहता है उसमें मोस्ट ऑफ आपको इवन नंबर्स मिलते हैं, 12, है ना, 24 ऐसे। लेकिन ये जो रहता है विन्यासा का सूर्य नमस्कार जो है विन्यासा फ्लो का, उसमें आपको ऑड नंबर मिलेंगे, 11, 19, है ना, जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ समस्थितासन, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल
ऊर्ध्व उत्कट आसन, है ना। ऊर्ध्व मतलब हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाना है ना। उत्कट मतलब चेयर पोजीशन। तो ऊपर वाले बॉडी का पोजीशन देखिए कैसे होगा, हाथ फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस होगा पैरेलल टू ईच अदर और ऊपर देखना है, ठीक है। और लोअर बॉडी का पोजीशन आपको हील्स के ऊपर बॉडी का वेट ज्यादा रहना चाहिए, ऐसे या तो स्लाइड रखिए नहीं तो चेयर तक आइए, है ना। तो इसमें ग्लूट्स पे प्रेशर आता है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो इसमें काफ पे ज्यादा प्रेशर आता है। नीज टोज लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो घुटना है वो टोज के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर आपको जहां ग्लूट्स पे लोअर बैक भी इसमें एंगेज होंगे, लोअर वर्टिब्रास और कोर भी एंगेज हो जाएंगे, ठीक है। समस्थित आसन, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल ऊर्ध्व उत्कट आसन, लेग के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखिए, फिंगर टिप्स स्काई साइड, ओके। देन हस्तपादासन, लेग को जॉइन कीजिए, लेफ्ट लेग देन राइट लेग क्लोज लाइए, थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं आप चाहें तो, बॉडी डिसबैलेंस हो रहा हो तो। इनहेल अर्ध उत्तानासन, देन नी को बेंड करेंगे, जंप बैक चतुरंगासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। राइट लेग को स्ट्रेच करना है तो लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए, ठीक है। वीरभद्रासन 1, सामने की तरफ देखेंगे, इनहेल देन ब्रीथ नॉर्मल रखते हुए वापस से चतुरंगासन में आना है। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, देन एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। अभी लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, जो लेग पीछे होता है वहां पर स्ट्रेचेस ज्यादा आते हैं। राइट लेग को आगे ले लीजिए, लेफ्ट टो साइडवाइज, लेग सोल फ्लोर से टच, शोल्डर सामने की तरफ। इनहेल, ठीक है। इसमें नीज ऐसे अंदर नहीं जाने चाहिए बहुत ज्यादा या बाहर भी नहीं, स्ट्रेट नी का फेस सामने की तरफ। देन ब्रीथ नॉर्मल चतुरंगासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, देन एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, देन जंप फ्रंट, राइट और लेफ्ट दोनों लेग का स्ट्रेच हो गया, देन जंप फ्रंट। इनहेल अर्ध उत्तानासन, एक्सहेल हस्तपादासन, इनहेल लेफ्ट लेग को थोड़ा सा साइड में, राइट लेग थोड़ा सा साइड में, ठीक है। ऊर्ध्व उत्कटासन, देन समस्थितासन, लेफ्ट लेग सेंटर, राइट लेग सेंटर, समस्थितासन। फिर से ट्राई करेंगे, समस्थितासन, ऊर्ध्व उत्कटासन, लेफ्ट लेग थोड़ा सा साइड में, राइट लेग थोड़ा सा साइड में, ऊर्ध्व उत्कटासन, एक्सहेल हस्तपादासन, लेफ्ट लेग सेंटर, राइट लेग सेंटर, अर्ध उत्तानासन, इनहेल ब्रीथ नॉर्मल, जंप बैक। अगर जंप करना टफ लग रहा है तो लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग बैक पीछे लेकर जा सकते हैं, सिंगल सिंगल। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। अब इस बार लेफ्ट लेग को पहले स्ट्रेच करना है तो राइट लेग को आगे लेकर आ जाइए, है ना। दोनों हाथों के सेंटर में लेग को लेकर आ जाएंगे। वीरभद्रासन 1, देखिए फ्रंट नी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अपर बॉडी इरेक्ट। नाउ वापस से ब्रीथ नॉर्मल चतुरंगासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। अभी राइट लेग को स्ट्रेच करना है तो लेफ्ट लेग को आगे लेकर आ जाइए, ठीक है। राइट लेग को पूरा फ्लोर से टच, राइट टो साइडवाइज। वीरभद्रासन 1, इनहेल ब्रीथ नॉर्मल चतुरंगासन, इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, जंप फ्रंट, अर्ध उत्तानासन, इनहेल, एक्सहेल हस्तपादासन, लेग के बीच में डिस्टेंस, ऊर्ध्व उत्कटासन, देन समस्थितासन, लेग सेंटर। 5 4 3, समस्थितासन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। 2 1, ओके। नाउ ये मैट का हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ठीक है।
अब मैट के एकदम कॉर्नर में आ जाएंगे, है ना, राइट डायरेक्शन में आना है, मैट के राइट डायरेक्शन। मैं मैट के राइट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, 1.5 और 2 फीट डिस्टेंस, है ना। ये क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। जब आगे आप लेग का डिस्टेंस लेंगे तो बॉडी मैट के सेंटर में आ जाएगा ऐसा करने से। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना भी डिस्टेंस लेंगे तो बॉडी मैट के सेंटर में नहीं आ पाएगा। इसके लिए स्टार्टिंग में इसमें कुछ मैट के रूल्स हैं। अब हम कर रहे हैं 40 स्टेप्स ऑफ चंद्र नमस्कार, ठीक है। तो 40 स्टेप्स ऑफ चंद्र नमस्कार में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। वही अगर 1-4 स्टेप करेंगे तो स्ट्रेट फॉर्मेट होता है। 24 स्टेप करेंगे चंद्र नमस्कार के तो फिर भी स्ट्रेट फॉर्मेट होता है। लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मेट कर रहे हैं 40 का, तो आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। कभी कभी वेरिएंट भी किए जाते हैं, है ना। आप भले उसको वेरिएट करके स्टार्टिंग के भी कुछ स्टेप्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। नाउ नमन आसन, पाम जॉइंट क्लोज टू स्टर्नम। नाउ दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। फिलहाल के लिए ब्रीथ नॉर्मल रखिए, बॉडी स्ट्रेचेस पर फोकस ज्यादा रखेंगे, ठीक है। नाउ नहीं तो ब्रीथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। जो आपका हाथ है वो पूरा ज्वाइंट होना चाहिए ऐसे। जब हाथ ऊपर लेकर जा रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच, ठीक है। नाउ अर्धचंद्रासन, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे, अर्धचंद्रासन, ठीक है। गुड। नाउ एक्सेल करेंगे, वापस से इनहेल करते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ को ऊपर लीजिए, एक्सेल कीजिए, वापस से इनहेल करते हुए राइट शोल्डर को ऊपर लीजिए, अर्धचंद्रासन, देन एक्सेल कीजिए, सेंटर में आइए। गुड। नाउ लेफ्ट लेग को साइडवाइज लेकर जाएंगे, ब्रीथ नॉर्मल रख सकते हैं। स्थिर कोणासन, हाथ का पोजीशन देखिए, आर्म शोल्डर लेवल पर है, ठीक है। हाथ का पोजीशन देखिए ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ना ये ब्रेस्ट अंदर ना बाहर, एल्बो ना ऊपर ना नीचे। प्रॉपर लेफ्ट और राइट देखिए, हाथ को जज कीजिए, ब्रेस्ट स्ट्रेट होने चाहिए, फिंगर टिप्स स्काई साइड, ठीक है। स्थिर कोणासन। नाउ नी को बेंड कीजिए, टोस थोड़ा साइडवाइज रहेगा। उत्कट कोणासन, देन एक्सेल, इनहेल, वापस से उत्कट कोणासन, इसको गॉडेस पोज भी बोलते हैं। वापस से एक्सेल। अब लेफ्ट लेग पीछे रहना चाहिए। चंद्र नमस्कार कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग कंपलसरी स्टार्टिंग में पीछे रखिए। राइट नी को बेंड कीजिए, वीरभद्रासन 2, शोल्डर परफेक्ट साइड वॉल के डायरेक्शन में। नाउ त्रिकोणासन, नी को स्ट्रेट रखिए, इनहेल, गुड। यहाँ पर आप एक्सेल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। नाउ इनहेल विपरीत त्रिकोणासन, गुड। नाउ शीश पाद उत्तानासन, एक्सेल, नाउ अश्व संचालन, इनहेल, देन नी को फ्लोर से टच करेंगे, एक्सेल करते हुए पाम्स को सामने लेकर आइए, इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर, उपविष्ट चंद्रासन, सीटेड मून पोज। नाउ एक्सेल करते हुए हाथ को सामने लाएंगे, इनहेल करते हुए फिर से पाम्स को फ्लोर से टच कीजिए, ऊपर देखिए, अश्व संचालन। नाउ ब्रीथ नॉर्मल रखिए, स्कंधासन, नीज आउट रहेंगे, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, लेफ्ट हिल सेंटर पॉइंट, फ्लोर से टच, टोज साइडवाइज। स्कंधासन नहीं कर पा रहे तो टोज पे भी बैलेंस कर सकते हैं, थोड़े से कम स्ट्रेचेस आएंगे लेग के ऊपर, ठीक है। नाउ प्रसारित पादोत्तानासन 1, यहाँ से अभी टर्निंग पॉइंट चालू हो रहा है, ठीक है। प्रसारित पादोत्तानासन 1 और 2 रिपीट नहीं होगी, ठीक है। एक्सेल करके होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो ब्रीथ नॉर्मल रखिए, इसमें चलेगा, ठीक है। नाउ हाथ को पीछे रख लीजिए, प्रसारित पादोत्तानासन 2, स्कंधासन, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, चलेगा, नो प्रॉब्लम।
क्लोज स्ट्रेच करके रख सकते हैं। नाउ इनहेल अश्व संचालन, कुछ आसन में ब्रीथ नॉर्मल रखिए चलेगा, ठीक है। नाउ एक्सेल कीजिए पाम जॉइंट, इनहेल हाथ ऊपर, सीटेड मून पोज, उपविष्ट उपविष्ट चंद्रासन, सीटेड मून पोज। नाउ एक्सेल करते हुए पाम सेंटर, नाउ इनहेल ऊपर की तरफ देखिए, नाउ एक्सेल शीश पाद उत्तानासन, इनहेल विपरीत त्रिकोणासन, गुड, एक्सेल त्रिकोणासन, आप ब्रीथ नॉर्मल भी रख सकते हैं। इनहेल वीरभद्रासन 2, राइट लेग कंपल्सरी पीछे होना चाहिए, नहीं तो एक ही लेग को बार बार स्ट्रेच करेंगे आप। गुड, स्थिर कोणासन, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल उत्कट कोणासन, ब्रीथ नॉर्मल, स्थिर कोणासन, अगेन इनहेल उत्कट कोणासन, ब्रीथ नॉर्मल, स्थिर कोणासन। नाउ राइट लेग को अपलिफ्ट करते हुए लेफ्ट लेग के पास लाएंगे, टोज स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों को ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। नाउ अर्धचंद्रासन, राइट शोल्डर ऊपर जाएगा, देन अगेन ऊर्ध्व हस्तासन, देन अर्धचंद्रासन, लेफ्ट शोल्डर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगेन ऊर्ध्व हस्तासन, देन नमनासन। मोस्ट ऑफ साइड वाले स्ट्रेचेस में हम इनहेल करते हैं, ट्विस्टिंग वाले में हम एक्सेल करते हैं, ठीक है। 3, 2, 1। नाउ अगेन ट्राई करेंगे, नमनासन, ब्रीथ नॉर्मल रखिए। नाउ इनहेल, अब आपका बॉडी मैट के लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया है, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट लेग है, ठीक है। नाउ नमनासन, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, ऊर्ध्व हस्तासन, इनहेल, ठीक है। नाउ एक्सेल कीजिए यहीं पर, नाउ इनहेल करते हुए राइट शोल्डर को ऊपर लेकर जाइए, लेफ्ट शोल्डर डाउन, अर्धचंद्रासन, देन एक्सेल सेंटर, वापस से इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन, यहां पर वापस से एक्सेल कीजिए, इनहेल लेफ्ट शोल्डर ऊपर, राइट शोल्डर डाउन, अर्धचंद्रासन, देन एक्सेल सेंटर, वापस से इनहेल ऊर्ध्व हस्तासन। नाउ एक्सेल, ब्रीथ को नॉर्मल रखिए, राइट लेग साइड वाइज जाएगा, स्थिर कोणासन, देन उत्कट कोणासन, टोस थोड़ा सा साइड में रखिए, उत्कट कोणासन, वापस से स्थिर कोणासन, वापस से उत्कट कोणासन, वापस से स्थिर कोणासन, गुड। नाउ वीरभद्रासन, इस बार आपका राइट लेग पीछे होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट नी बैक। वीरभद्रासन 2, ठीक है, त्रिकोणासन, विपरीत त्रिकोणासन, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, नो प्रॉब्लम। शीर्षपाद उत्तानासन, अश्व संचालन, सीटेड मून पोज, वापस से अश्व संचालन, स्कंधासन, प्रसारित पाद उत्तानासन, प्रसारित पाद उत्तानासन 2, स्कंधासन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट नी बेंड, अश्व संचालन, सीटेड मून पोज, अश्व संचालन, शीर्षपाद उत्तानासन, विपरीत त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, स्थिर कोणासन, त्रिकोणासन के बाद वीरभद्रासन 2 आ जाएगा, लेफ्ट लेग पीछे रखिए, गुड। देन स्थिर कोणासन, उत्कट कोणासन, फिर से स्थिर कोणासन, उत्कट कोणासन, फिर से स्थिर कोणासन। नाउ लेफ्ट लेग अपलिफ्ट करते हुए राइट लेग के पास लेकर आ जाइए, ठीक है, हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन।
नाउ लेफ्ट शोल्डर ऊपर, अर्धचंद्रासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ब्रीथ नॉर्मल रखिए, अर्धचंद्रासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमनासन,